बहुत सुंदर कथा है, मैं बताता हूं। भगवान शिव के पुत्र थे, क्या क्या नाम था बताएं? कार्तिकेय और गणेश जी। ठीक बात है, कार्तिकेय और गणेश जी दो पुत्र हैं, लेकिन उनके एक पुत्री भी थी, उसका नाम क्या है? अशोक सुंदरी। बिल्कुल, अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी को कैसे भगवान ने प्राप्त किया, कथा आप सुनिए, क्योंकि नहीं पता होगा आपको। अशोक सुंदरी एक बार क्या है कि माता पार्वती कहने लगी भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि इस कलयुग में आने वाला जो युग है वहां पर कन्यादान की बहुत बड़ी महत्ता है। और कहने लगी कि अगर जो स्त्री पुरुष कन्यादान नहीं करते, कहा जाता है उनकी माँ की कोख जो है वो पवित्र नहीं मानी जाती। कन्या जिसके पास हो, भगवान की कृपा है। ऐसा ना हो कि कन्या पैदा हुई आपका मुंह लटक गया, पुत्र पैदा हुआ तो आपने ढोलक बजाया, कन्या आई तो आपका मुंह लटक गया, आप संसार में घूमते हो कि मेरी बेटी हुई है। ये आज के कलयुग की महिमा है। लेकिन भगवान से कहती हैं जाके, मैंने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा था इस पे बहुत पहले, 2-4 लाइन सुनाता हूं आपको। दान दुनिया में लाखों हुए, दान दुनिया में लाखों हुए, कन्या सा दान कोई नहीं है। दान दुनिया में लाखों हुए, कन्या सा दान कोई नहीं है। दान दुनिया में लाखों हुए, कन्या सा दान कोई नहीं है। लाख दुनिया में लाखों हुए, कन्या सा दान कोई नहीं है। पुत्र चाहे भी जितने ही हो, पुत्र चाहे भी जितने भी हो, कन्या बिन कोख पावन नहीं है। पुत्र चाहे कोख पावन नहीं है। एक बार पार्वती लगी मन में सोचने, एक बार पार्वती लगी मन में सोचने, मन में विचार करके गई शंभु पास में, मन में विचार करके गई शंभु पास में। कहने लगी भगवान ये उपकार कीजिए, कहने लगी भगवान ये उपकार कीजिए, बेटी के मुझे चाह एक पुत्री दीजिए, बेटी के मुझे चाह एक पुत्री दीजिए। क्यों कहती क्या है? मैंने सुना कि जग में ये बात है होती, मैंने सुना है जग में ये बात है होती, कन्या के दान के बिना सदगति नहीं होती, कन्या के दान के बिना सदगति नहीं होती। क्यों? दान दुनिया में लाखों हुए, कन्या सा दान कोई नहीं है। दान दुनिया में लाखों हुए, कन्या सा दान कोई नहीं है। दान लाखों दुनिया में हुए, कन्या सा दान कोई नहीं है।
बहुत बड़ा गीत है, हम आपको वैसे ही कथा बताते हैं, गीत गाएंगे तो बहुत लंबा हो। तो कन्या का दान सबसे उत्तम दान है। और माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, ये कन्या दान मैंने सुना है कि जो माता पिता कन्या का दान कर देते हैं वो कई जन्मों के पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। और ये कह करके भगवान से कहती हैं कि प्रभु, मेरे 2 पुत्र हैं लेकिन कोई पुत्री नहीं है, एक पुत्री की इच्छा है। तो भगवान ने पार्वती जी को साथ में लिया और नंदन वन घूमने चले गए। नंदन वन घूमने गए और वहां जाकर के घूम रहे हैं और देखते क्या हैं, एक ऐसा वृक्ष दिखाई पड़ा जिसके फूल बहुत दूर दूर तक महक रहे थे। जब उसको देखा और प्रकाशित हो रहा था तो माता ने कहा कि प्रभु, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा वृक्ष है? तब उन्होंने कहा, ये पारिजात है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। हे देवी, बहुत सुंदर अवसर है, ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम जो मांगोगी, जो तुम्हारे मन में इच्छा होगी वही पूर्ति हो जाएगी। और ये कल्प वृक्ष जब समुद्र मंथन हुआ था उससे उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे माता पार्वती ने प्रेम से भगवान को पुकारा और कल्प वृक्ष को कहा और कहने लगे, हे कल्प वृक्ष, आप तो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हो, मेरी भी इच्छा है कि मुझे पुत्री दे दो। और ये जब जैसे संकल्प किया तो प्रभु की लीला, वहां पर एक पुत्री पेड़ के नीचे ही उनको रोती हुई मिली। और जैसे पुत्री को देखा तो तुरंत पार्वती ले जाकर के उसको उठा लिया, गोद में उठा लिया और ला करके दोनों प्राणी कैलाश पे चले आए। कैलाश पे चले आए, वहां बहुत दिनों तक लालन पालन करते रहे और लालन पालन करते हुए उसका नाम रखा अशोक। जो शोक को समाप्त कर दे वो है अशोक। तो मां अत्यंत प्रसन्न हुई और अशोक सुंदरी नाम रखा। लेकिन उस पुत्री की कथा शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, नाम ही सुना है। वो अशोक सुंदरी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसके मन में तपस्या करने का विचार आया। तपस्या करने का विचार आया और ये सोच करके भगवान से कहती है कि हे पिताश्री, मुझे आदेश दो, मैं वन में जाकर के तपस्या करनी चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, ये कैलाश तो सबसे उत्तम जगह है तपस्या करने के लिए। लेकिन अशोक सुंदरी ने कहा, नहीं प्रभु। और माँ से कहा, हे माँ, आदेश दो, मैं वन में जाकर के तपस्या करनी चाहती हूँ। तो वो भगवान ने आदेश दे दिया। अशोक सुंदरी गई, एक पीपल के वृक्ष के नीचे घने जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। लेकिन वहां पर तपस्या करते करते एक राक्षस की नजर पड़ी। संक्षेप में बोलता हूं, राक्षस की नजर पड़ी और उसने आकर के अशोक सुंदरी को प्रणय निवेदन किया। अशोक सुंदरी ने कहा कि दुष्ट यहां से हट जा। और जैसे ही उनका हाथ पकड़ने लगा, उन्होंने पुकारा, स्वयं माता पार्वती वहां काली का रूप धारण करके प्रकट हो गई। और काली का रूप धारण प्रकट हुई, वो दुष्ट भागा वहां से। तो मां ने पीछा नहीं किया और अशोक सुंदरी से कहने लगी, पुत्री तुम कैलाश चलो, कब तक मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी। और अशोक सुंदरी वहां से वापस आई। उनके विवाह की बात आई। विवाह की बात आई तो एक बार इन्हीं का विवाह नहुस से हुआ था। एक महाराज थे, उनके पुत्र थे नहुस। उनकी उपस्थिति ऐसे हुई कि छोटे से बच्चे थे। भगवान शिव सोचने लगे कि नहुस से इसका विवाह होगा। इसलिए महाराज के पास जब गए मांगने के लिए कि हे, मैं नहुस से विवाह करना चाहता हूं अपनी पुत्री का, तो रानी ने कहा, देवाधिदेव महादेव को देख करके कहा कि अरे प्रभु, आप तो देवाधिदेव हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। अगर आप अपनी पुत्री देना चाहते हैं तो मैं बड़ी सौभाग्यवती हूं, लेकिन मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है। तब माता पार्वती ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि नहुस को युवा अवस्था प्रदान कर दिया। नहुस को युवा अवस्था प्रदान किया और विवाह किया। यही नहुस और अशोक सुंदरी महाराज वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के पढ़ते थे।
बहुत लंबी कथा है, संक्षेप में बोल रहा हूं मैं। वहां पढ़ते थे और वशिष्ठ के आश्रम में ही जा करके अशोक सुंदरी और नहुष का वहां पर परिणय हुआ, विवाह हुआ। और उसके बाद तब वही नहुष जब इंद्र को मार करके वो जो ब्रह्म हत्या उनको लगी थी, जाकर के मान सरोवर में वो रुक गए थे, तो नहुष को इंद्र का सिंहासन प्रदान किया गया था। ये है अशोक सुंदरी। कहने का मतलब कन्यादान सबसे बड़ा दान है, जिसको कि माता पार्वती स्वयं कहती हैं कि मैं कन्यादान करना चाहती हूँ। और वशिष्ठ के आश्रम में कन्यादान उन्होंने किया और सौभाग्य को प्राप्त किया। तो कन्यादान भी करना बड़े सौभाग्य की बात है। कई पुण्यों के जो पुण्य उदय होते हैं, कई जन्मों के, तब हमें कन्यादान का अवसर प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, देवाधिदेव महादेव की जय।